हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कर रहे थे कि जो प्लांट होती है उसके इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में कर रहे थे, जिसे हम प्लांट एनाटॉमी कहते हैं, या फिर अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल एनाटॉमी कहते हैं। तो इसमें मैंने आपको कराया था कि प्लांट टिश्यू को हम लोग जो है कि डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। प्लांट के कुछ पार्ट जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने होते हैं और कुछ पार्ट जो होते हैं वो परमानेंट टिश्यू से बने होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने देखा कि पोजीशन के आधार पे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया, तो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम में किया था। तो जो पोजीशन के आधार पे मेरिस्टेम होते हैं ये होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द लैटरल मेरिस्टेम। जो लैटरल मेरिस्टेम है वो जो है पहले वाले वीडियो में मैंने यहाँ तक आपको कराया था कि लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि श्रब हो गया, ट्री हो गया, उनमें प्रेजेंट होते हैं। दिस मेरिस्टेम आर आल्सो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? लेटरल साइड पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो स्टेम है या रूट है उसके लेटरल साइड पे जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है उसे हम लोग जो है लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। दे डिवाइड ओनली इन द रेडियल डायरेक्शन। ये जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं केवल रेडियली डिवाइड होते हैं, और यह जो है किसी भी प्लांट के ग्रोथ को थिकनेस में ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्रोथ द रिजल्ट जो है ये इनका जो ग्रोथ रिजल्ट है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ सच टाइप ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। और इस तरह का जो ग्रोथ होता है कि प्लांट्स में उसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, या फिर वो ग्रोथ जो कि लेटरल मेरिस्टेम्स की वजह से होता है उसे भी हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। दिस मेरिस्टेम आर सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये जो मेरिस्टेम होते हैं ये भी सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं। लेटरल मेरिस्टेम जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है। हमने आपको बताया कि ओरिजिन के बेसिस पे भी मेरिस्टेम को हम डिवाइड करते हैं। जब हम मेरिस्टेम को ओरिजिन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो उसमें होता है प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड द सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो प्रो मेरिस्टेम होता है उसमें क्या होता है कि वो जो है एम्ब्रियो, जब प्लांट का एम्ब्रियो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। प्रो मेरिस्टेम से ही प्राइमरी मेरिस्टेम बनते हैं। जब प्लांट थोड़ा ग्रो होता है तो उसमें प्राइमरी मेरिस्टेम बन जाते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल हो जाता है आपका एपिकल मेरिस्टेम। और जो लेटरल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम जो है एग्जांपल हो गया सेकेंडरी मेरिस्टेम का। यहाँ पे अगर हम टिश्यूज का नाम ले तो कैम्बियम जो फेलोजेन भी कहते हैं, और वैस्कुलर कैम्बियम। जो कैम्बियम के टिश्यू होते हैं ये एग्जांपल होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम के। सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल होते हैं, और ये जो होते हैं कि लेटरल इन पोजीशन होते हैं। मेरिस्टेम बेस्ड ऑन द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। ऑन द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन पे हम जो है मेरिस्टेम को फिर से डिवाइड करते हैं। द सेल्स डिवाइड, जो सेल्स जो है कि डिवाइड करती है, जो सेल्स जिस मेरिस्टेम की सेल्स जो है एंटीक्लिनली इन ऑल प्लेन डिवाइड करती है, सो मास ऑफ द सेल फॉर्म, और इसकी वजह से जो मास ऑफ द सेल बनता है उसे हम मास मेरिस्टेम कहते हैं। जैसे कि स्पोर हो गए, कार्टेक्स, पीथ और एंडोस्पर्म, ये सारे के सारे जो है मास मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं। प्लेट मेरिस्टेम और रिब आर द फाइल मेरिस्टेम। जो प्लेट मेरिस्टेम होते हैं, द सेल्स डिवाइड एंटीक्लिनली इन टू प्लेन। जब कोई भी सेल जो है दो प्लेन में डिवाइड करती है, सो प्लेट लाइक एरिया इंक्रीज्ड। तो प्लेट लाइक एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये जो है फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस एंड लेमिना ऑफ द लीव्स के फॉर्मेशन में हमें प्लेट मेरिस्टेम देखने को मिलता है। रिब या फाइल मेरिस्टेम जो होते हैं, द सेल्स डिवाइड एंटीक्लिनली इन वन प्लेन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मास मेरिस्टेम होता है, जैसे कि कॉर्टेक्स, पीथ या एंडोस्पर्म, यहाँ पे जो सेल होती है वो डिवाइड करती है इन द ऑल प्लेन्स, और जो प्लेट मेरिस्टेम है यहाँ पे सेल डिवाइड करती है इन द टू प्लेन। और जो रिब या फाइल मेरिस्टेम होता है यहाँ पे सेल डिवाइड करती है इन द वन प्लेन। सो द रो और द कॉलम ऑफ द सेल इज फॉर्म्ड। एग्जाम्पल जो है फॉर्मेशन ऑफ द लेटरल रूट्स होते हैं इसके एग्जाम्पल।
अब यहाँ पे हम मेरिस्टेम को हमने बहुत सारे, जैसे कि पहले कि हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया पोजीशन के आधार पे, दूसरी बार हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया ओरिजिन के आधार पे, तीसरी बार हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया ऑन द प्लेन ऑफ द डिवीजन ऑफ द सेल, मीन्स की जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है वो किस किस प्लेन में डिवाइड करती है। और नेक्स्ट है मेरिस्टेम बेस्ड ऑन द फंक्शन। अब यहाँ पे हम मेरिस्टेम को डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन द फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे। तो प्रोटोडर्म होता है, प्रोकैम्बियम होता है और ग्राउंड मेरिस्टेम होता है। जो प्रोटोडर्म होता है, जो प्रोकैम्बियम होता है या ग्राउंड मेरिस्टेम होता है, यहाँ पे हम देखेंगे दे आर द आउटर मोस्ट मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जो प्रोटोडर्म होते हैं वो आउटर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। दे फॉर्म स्किन ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट एंड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है दे फॉर्म स्किन ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट, ये जो है किसी भी प्लांट के एपिडर्मिस को बनाते हैं और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को ये बनाते हैं। प्रोकैम्बियम जो होता है दे आर द इनर मोस्ट मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये जो होते हैं इनर मोस्ट मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। दे फॉर्म द प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड कैम्बियम। दे आर इनर मोस्ट मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो जो प्रोकैम्बियम है वो जो है इनर मोस्ट मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। दे फॉर्म प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड कैम्बियम। जो कैम्बियम है, ठीक है, दे आर, जो कैम्बियम है वो जो है किसको बनाती है, यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड कैम्बियम। ये कैसे बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, प्रोकैम्बियम से, ठीक है। और यह प्रोकैम्बियम क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो इनर मोस्ट होती है, जो इनर मोस्ट मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है उसे ही हम प्रोकैम्बियम कहते हैं। इसे प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और कैम्बियम बनता है। ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम क्या होता है, दे फॉर्म ग्राउंड और द फंडामेंटल टिश्यू सच एज द हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पीथ एंड पेरिसाइकिल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ग्राउंड मेरिस्टेम होता है वो क्या क्या फॉर्म करता है। तो ग्राउंड मेरिस्टेम जो है वो फॉर्म करता है फंडामेंटल टिश्यू सच एज द हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पीथ एंड द पेरिसाइकिल। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, यहाँ पे हमने देखा था प्लांट की एनाटॉमी हम पढ़ रहे थे। तो प्लांट की एनाटॉमी में दो तरह के सेल्स होते हैं। एक तो होते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो जो है कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। सेल नॉट डिवाइड एंड मैच्योर डिफरेंशिएट टू कैरी आउट वेरियस फंक्शन, ठीक है। इनके जो सेल्स होते हैं ये डिवाइड नहीं करते हैं और ये जो है मैच्योर होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं टू कैरी आउट द वेरियस फंक्शन, और इनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सेल्स में भी लिविंग और द डेड। इनके जो सेल्स होते हैं, जो परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं। परमानेंट टिश्यू आर द फॉलोइंग टाइप। परमानेंट टिश्यू को भी हम डिवाइड करते हैं किसमें, जैसे कि सिंपल टाइप, कॉम्प्लेक्स टाइप एंड द स्पेशल टाइप में। जो परमानेंट टिश्यू होता है उसको हम डिवाइड करके पढ़ते हैं सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड द स्पेशल टिश्यू में, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो परमानेंट टिश्यू है, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उन्हें हम डिवाइड करके पढ़ते हैं सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड द स्पेशल टिश्यू में। जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो जो है इसमें आ जाएंगे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जो पेरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं ये सिंपल टाइप ऑफ द टिश्यू होते हैं। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इनकी सेल्स जो मैच्योर होती हैं बहुत टाइम, तो इनकी जो सेल्स होती है वो डेड सेल्स होती है और ये डिवाइड नहीं कर सकते और ये मैच्योर होते हैं। जो सिंपल टिश्यू होते हैं, सिमिलर सेल परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। सिंपल टिश्यू में जो सेल्स होती हैं, सिमिलर सेल्स जो होती हैं वो परफॉर्म करती हैं सिमिलर सेल, सिमिलर फंक्शन को, तो इसलिए ये सिंपल टिश्यू बना लेते हैं। सिंपल टिश्यू में एग्जाम्पल है हमारा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो जो प्लांट की बॉडी होती है उसमें कहाँ पे पेरेन्काइमस टिश्यू और कहाँ पे कोलेन्काइमस और कहाँ पे स्क्लेरेन्काइमस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसको हम देखेंगे। जो पेरेन्काइमा जो होती है वो फंडामेंटल, जो पेरेन्काइमा होती है ये फंडामेंटल टिश्यू होती है, फाउंड इन द एवरीवेयर इन द
in the plant। और यह जो फंडामेंटल टिश्यू है ये प्लांट में हर एक जगह पाए जाते हैं। सेल्स आर जो परमानेंट टिश्यू हैं उनमें जो पेरेनकाइमस है, सिंपल टिश्यू में पेरेनकाइमस जो है इनकी जो सेल्स होते हैं आइसोडायमेट्रिक थिन होती हैं। सेलुलोज का सेल वॉल होता है, सेल वॉल विद द इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, जबकि यहाँ पे जो सेल्स होती हैं ये आइसोडायमेट्रिकली थिन होती हैं, सेलुलोज की बनी होती हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। मे बी ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल। दे आर लिविंग एंड प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ये जो होती हैं ये जो सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, लिविंग होती हैं और प्रेजेंट होती हैं एंड प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गन ऑफ द plant. The main function of this tissue is storage of the food. इन जो ये पेरेनकाइमस टिश्यू होते हैं इनकी जो सेल्स होती हैं इनका मेन फंक्शन स्टोरेज होता है। इन द हाइड्रोफाइट, इन द सकुलेंट्स में क्या होते हैं कि इनमें सकुलेंट, अपुंसिया, इन्फोर्बिया, इनमें क्या होता है, इन द हाइड्रोफाइट्स जितने भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट हैं, जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो वाटर में पाए जाते हैं उनके अंदर जो पेरेनकाइमा पाया जाता है उनके अंदर जो पेरेनकाइमा पाया जाता है उस पेरेनकाइमा में जो है बहुत ही सारा स्पेस होता है, इसलिए और उसमें उस स्पेस में एयर भरा होता है, इसलिए उसे हम एरेनकाइमा कहते हैं। से अपुंसिया हो गया, यूफोर्बिया हो गया। इन सकुलेंट प्लांट्स में जो अपुंसिया और यूफोर्बिया होते हैं इनमें जो है इनकी जो स्पेस होती है इसमें एयर भरा होता है, इसलिए इसे हम एरेनकाइमा कहते हैं। पेरेनकाइमा सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड द क्लोरेनकाइमा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो परमानेंट टिश्यू होता है उसको हमने डिवाइड किया है सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड द स्पेशल टिश्यू। सिंपल टिश्यू में जो होते हैं पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड द स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड द स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 टाइप के टिश्यू होते हैं। इन टिश्यू में हमने पहला देखा पेरेनकाइमा जो है ये ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू होते हैं, इनके सेल्स के बीच में स्पेस भी होता है और ये जो है मेनली इनका फंक्शन जो है प्लांट में इनका फंक्शन स्टोरेज का होता है। जब ये एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं तो वहां पे इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें बहुत सारा एयर स्पेस होता है, एयर भरा होता है, वहां पे इनको हम एरेनकाइमा कहते हैं। जब कुछ प्लांट्स में इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है तब इसे हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। द पार्टिसिपेट इन द फोटोसिंथेसिस, और जब इनके अंदर जो है क्लोरोफिल भरा रहेगा तो इन्हें क्लोरेनकाइमा कहेंगे और ये जो है फंक्शन करती हैं फोटोसिंथेसिस का। इलोंगेटेड पेरेनकाइमा इज कॉल्ड द प्रोसेनकाइमा। जो इलोंगेटेड पेरेनकाइमा है उसे हम प्रोसेनकाइमा कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेरेनकाइमा विच स्टोर एर्गोस्टिक सब्सटेंस इज कॉल्ड द आइडियोब्लास्ट। ठीक है, आइडियोब्लास्ट कहते हैं। समटाइम्स सच सेल्स स्टार्ट टू डिवाइड, जैसे कि कुछ सेल्स होती हैं जो कि डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं, इन्हें हम कहते हैं कार्क कैम्बियम। जैसे कि जो सिंपल टिश्यू है इसमें जो पेरेनकाइमा जो सेल्स होती हैं इनमें कुछ जो है डिवाइड करती हैं, इसे हम कार्क कैम्बियम कहते हैं। रूट कैम्बियम एंड हेल्प द प्लांट इन द सेकेंडरी ग्रोथ फॉर्मेशन ऑफ द कार्क एंड हीलिंग ऑफ द वुंड। मींस की जो कैम्बियम होता है उसके अंदर जब क्षमता आ जाती है डिवाइड करने की, वो प्लांट को विर्थ में ग्रो कराती है। फॉर्मेशन ऑफ द कार्क एंड हीलिंग ऑफ द वुंड, ये जो है ग्रोथ, ये जो कार्क फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं एंड द हीलिंग ऑफ द वुंड के हीलिंग में भी हेल्प करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह जो है इंटरसेलुलर स्पेस होता है इन सेल्स के बीच में। ये जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है इन सेल्स के बीच में स्पेस होता है। यहाँ पे जहाँ पे एयर कैविटी भी होता है और क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल्स होते हैं। ये सारे के सारे टाइप है पेरेनकाइमा की। नेक्स्ट है हमारा वो है कोलेनकाइमा। जो कोलेनकाइमा होता है लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होते हैं इनमें। ठीक है, इनमें जो है कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, ये प्रोवाइड करती हैं क्या, सपोर्ट। टर्म जो है कोलेनकाइमा वाज कॉइन्ड बाय द लाइडेन। ठीक है,
यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंपल टिश्यू में पेरेन्काइमा देख चुके हैं, कोलेनकाइमा देख रहे हैं। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होते हैं। टर्म कोलेनकाइमा वाज क्वाइंड बाय द स्लाइडेन। जो टर्म कोलेनकाइमा है ये किसके द्वारा, स्लाइडेन के द्वारा दिया गया है। दे आर इलोंगेटेड सेल विद द थिक ऑन द कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सेलुलोज। कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं इनके कॉर्नर में सेलुलोज का और पेक्टिन का डिपोजिशन पाया जाता है, नॉट लिग्निन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कोलेनकाइमा सेल्स होती हैं इनके सेल्स के कॉर्नर पे सेलुलोज का या तो डिपोजिशन पाया जाता है या तो पेक्टिन का पाया जाता है। दे आर लिविंग एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और ये जो होती हैं लिविंग होती हैं और यह जो है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इट मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट। जब जो है कोलेनकाइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उस समय यह जो है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस का या कार्बोहाइड्रेट मैन्युफैक्चर का कार्य करती है। देयरफॉर इट फंक्शन आर बोथ मैकेनिकल एंड वाइटल। इट इज फाउंड इन हर्बेसियस डाइकाट एब्सेंट इन मोनोकाट। यह जो है डाइकाट में हर्बेसियस जो डाइकाट है उनमें पाई जाती है। मोनोकाट में कोलेनकाइमा सेल्स जो है एब्सेंट होती है। तो कोलेनकाइमा सेल्स की क्या विशेषता हो गई कि इनमें जो है कॉर्नर पे सेलुलोज का डिपोजिशन होता है और थिकनिंग होती है सेलुलोज और पेक्टिन की। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डाइकाट में प्रेजेंट होता है, मोनोकाट में नहीं होता है। टाइप ऑफ कोलेनकाइमा में देखें ऑन द बेसिस ऑफ थिकनिंग कोलेनकाइमा आर ऑफ द 3 टाइप। मीन्स कि इनके सेल्स में सेलुलोज और पेक्टिन की अलग अलग टाइप से थिकनिंग पाई जाती है और इनके बेसिस पे हमने सेल्स को डिवाइड किया हुआ है। एंगुलर कोलेनकाइमा, प्लेट और लैमिलर कोलेनकाइमा एंड द लैकुनर और द ट्यूबुलर कोलेनकाइमा में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एंगुलर कोलेनकाइमा सेल्स होती हैं ये बहुत ही कॉमन होती हैं और थिकनिंग ऑकर प्रीडोमिनेंटली एट द कॉर्नर ऑफ द एंगल ऑफ द सेल, स्टेम ऑफ द तूरा एंड द टेजिटस एंड द टोमेटो। इनके स्टेम में जो है कि एंगुलर कोलेनकाइमा सेल्स जो है कि प्रेजेंट होती हैं। प्लेट और लैमिलर कोलेनकाइमा थिकनिंग जो होती है इनमें मटेरियल की इज लेट डाउन ऑन द लॉन्गिट्यूडनल इन द टेंजेंशियल वॉल ऑफ द सेल। दिस डिपोजिशन अपीयर स्ट्रेटिफाइड और लैमिलेटेड। कुछ इस तरह से इनकी डिपोजिशन दिखती है। और ये जो है स्टेम ऑफ द सनफ्लावर के स्टेम में ये जो है पाई जाती है। ट्यूबुलर कोलेनकाइमा जो है यह जो है दिस थिकनिंग मटेरियल इज डिपोजिटेड ऑन द वॉल ऑफ द बॉर्डर और इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ट्यूबुलर जो कोलेनकाइमा है ये किसमें पाई जाती है, ये स्टेम ऑफ द कुकुबिट एंड द कैलोट्रोपिस एंड द एरियल रूट्स ऑफ द मोन्स्टेरा। एरियल रूट्स ऑफ मोन्स्टेरा में ये पाई जाती है। थिकनिंग ऑन द सेल वॉल, जो थिकनिंग होती है सेल वॉल की थिकनिंग जो होती है सेल वॉल पे होती है इनकी। और नेक्स्ट जो है हमारा सिंपल टिश्यू में वो है स्क्लेरेनकाइमा। जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं ये भी सिंपल टिश्यू के टाइप है और यह जो है डेड मैकेनिकल टिश्यू होते हैं और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड द सपोर्ट। जो स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू होते हैं यह जो है मैकेनिकल सपोर्ट टिश्यू को प्रोवाइड करते हैं। द सेल्स आर डेड, इसकी जो सेल्स होती है डेड होती है विथ आउट प्रोटोप्लाज्म। इनमें जो है कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। सेल वॉल इज हैविंग थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन। और इनकी जो सेल वॉल होती है इनकी थिक वॉल होती है, इनमें जो डिपोजिशन होता है वो लिग्निन का होता है। ठीक है, लिग्निन का होता है। जैसे कि कोलेनकाइमा में जो सेल्स की थिकनिंग होती है वो क्यों होती है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड द पेक्टिन। वहीं पे स्क्लेरेनकाइमा में जो सेल्स होती हैं उनकी जो सेल्स की थिकनिंग होती है वो लिग्निन के डिपोजिशन के कारण होती है। स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है ये डेड मैकेनिकल टिश्यू है क्योंकि इसकी सेल्स जो होती है डेड होती है और यह जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं मेनली वो 2 तरह के होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर और स्क्लेराइड्स या स्टोन सेल्स भी बोलते हैं।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्क्लेरेन काइमेटस जो फाइबर होते हैं और जो स्क्लेराइड्स होती हैं, मीन्स की जो सेल्स होती हैं, तो जो फाइबर होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, और लिग्निफाइड होते हैं विथ यूनिफॉर्म लिग्निफाइड सेल वॉल एंड टेपरिंग एट द एंड। और एंड पे ये जो है टेपर होते हैं, एंड पे पतले होते हैं। यहाँ पे स्क्लेराइड्स की अगर हम बात करें तो ये स्टोन सेल्स होती हैं, सेल स्मॉल होती हैं विद डिफरेंट शेप, एक्सट्रीमली थिक लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं इनके कॉर्नर पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि सम इन अबाउट द पिथ सेल वॉल, यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे सरफेस फाइबर स्क्लेरेन काइमेटस जो फाइबर होते हैं दे आर अ फॉलोइंग टाइप। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्क्लेरेन काइमेटस के जो फाइबर होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हो गया सरफेस फाइबर, वुड फाइबर, जाइलम फाइबर भी कहते हैं, बास्ट फाइबर और लीफ फाइबर। जो बास्ट फाइबर होता है सॉफ्ट फाइबर होता है, लीफ फाइबर जो होता है वो हार्ड फाइबर होता है। तो यहाँ पे किसको क्या कहते हैं ये पूछ लिया जाता है कि स्क्लेरेन काइमेटस जो फाइबर होते हैं, सरफेस फाइबर, वुड फाइबर, जाइलम फाइबर होता है, बास्ट फाइबर सॉफ्ट फाइबर होता है, लीफ फाइबर हार्ड फाइबर होता है। सरफेस फाइबर में हम यहाँ पे देख लेंगे, जैसे यहाँ पे है फ्लोएम फाइबर, और इसको स्ट्रक्चरल फाइबर कहते हैं। ये सेल्स जो है पहले इस तरह से होती है यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे फाइबर की तरह इस तरह से बन जाती है। तो जो सरफेस फाइबर होते हैं उनके ये किसमें पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन द फ्रूट। जो सरफेस फाइबर होते हैं फ्रूट में पाए जाते हैं। फिलिंग फाइबर सरफेस ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर एपिडर्मिस ऑफ द सीड में भी होते हैं। से कॉटन फाइबर जो होता है कपास का, ये भी एक टाइप ऑफ द सेलुलोज फाइबर या द सरफेस फाइबर है फ्रॉम द गोसिपियम एपिडर्मिस। और क्वायर फाइबर जो होता है लिग्निफाइड फाइबर होता है फ्रॉम द कोकस न्यूसिफेरा मेजोकार्प से मिलता है, ठीक है, मेजोकार्प ऑफ द फ्रूट से मिलता है। कॉटन फाइबर इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज, फॉल्स फाइबर एंड ऑल द प्लांट फाइबर आर मेड अप ऑफ द लिग्निन। जो फाइबर लिग्निन के बने होते हैं उन्हें हम ट्रू फाइबर कहते हैं। जो फाइबर सेलुलोज के बने होते हैं उन्हें हम फॉल्स फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फाइबर है वो है वुड फाइबर। वुड फाइबर को हम जाइलम फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैम्बियम, दे आर टू टाइप। ये जो है लेबरी फॉर्म फाइबर एंड द फाइबर ट्रैकेट्स। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं ये देख रहे थे। महोगनी में सेप्टा फाइबर ट्रैकेट्स इन द महोगनी एंड द जिलेटिनस फाइबर इन द कैरेकस सुगर में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बास्ट फाइबर है, थर्ड वाला। बास्ट फाइबर जो है इसे हम सॉफ्ट फाइबर भी कहते हैं या स्टेम फाइबर भी कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है, फ्लैक्स फाइबर इट ऑब्टेन फ्रॉम द लिनिमुनसिटेसिस सिमोनम। यह जो तीसी होता है, फ्लैक्स होता है, उससे प्राप्त होता है। हेम्प फाइबर ये भी जो है क्या है, सॉफ्ट फाइबर है या बास्ट फाइबर है। यह जो है कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त होता है। फ्लोएम फाइबर नेक्स्ट जो है हमारा, ये यहाँ पे हमने देखा था कि बास्ट फाइबर, उसके बाद लीफ फाइबर आते हैं। तो बास्ट फाइबर में हम देख रहे हैं, बास्ट फाइबर में बास्ट फाइबर जो है ज़्यादातर ये है एक्स्ट्रा जैलरी फाइबर होते हैं या फ्लोएम फाइबर होते हैं। तो जूट में जो कैरेकस होता है उसमें जो जूट है, मीन्स कि इसका टिलियसी फैमिली का क्रोकस कैप्सुलेरिस ये जो जूट होता है, इसमें पटसन में हिबिस्कस कैनविनस और सन हेम्प में और जो है रेमाई इन सारे में जो फाइबर होता है वो बास्ट फाइबर होता है या सॉफ्ट फाइबर। नेक्स्ट है हमारा लीफ फाइबर। लीफ फाइबर जो है ओरिजिनेटेड फ्रॉम मोनोकॉट लीफ, वो स्टिंग फाइबर फ्रॉम द लीफ ऑफ द सेंसेविएरा। मैनिला हेम्प फाइबर जो होता है एबेका का फ्रॉम द लीफ ऑफ द मोसा टेक्सटाइल। स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चरल फाइबर होता है। सीसल फाइबर जो होता है फ्रॉम द लीफ ऑफ द अगेव सीसै लाना से ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो स्क्लेरेनकाइमेटस जो सेल्स होती हैं, स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू होता है वो जो है डेड मैकेनिकल टिश्यू भी कहते हैं और डेड सेल से बना होता है। इसमें हमने देखा कि दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो फाइबर होते हैं, एक तो स्क्लेराइड्स होती हैं। स्क्लेराइड्स को हम स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। तो हमने अभी फाइबर में देखा कि फाइबर जो है कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो फाइबर जो है कितने तरह के होते हैं, सॉफ्ट फाइबर, हार्ड फाइबर, ब्लास्ट फाइबर, एपिडर्मल फाइबर, ये सारे टाइप देखे हमने। नेक्स्ट जो है हमारा ये है स्टोन सेल्स हैं, इनको स्क्लेराइड भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन द हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। जो स्क्लेराइड्स या ये स्टोन सेल्स होती हैं ये प्लांट के हार्ड पार्ट में पाई जाती हैं। स्क्लेराइड्स में भी हार्ड इंडो कैप्रिन या वालनट या जो कोकोनट में हार्ड कवरिंग होती है वो स्टोन सेल्स की बनी होती है, या फिर वालनट की कवरिंग कर दें, ये भी स्क्लेराइड्स या स्टोन सेल्स की बनी होती है। Brachyschlerites, they are oval shape, form the gratinue in the fruit like the guava and the pears में ये पाई जाती हैं। Marcosclerites, they are the rod shaped, form the seed testa and the epidermis of onion। इनको rod cells भी कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा मल्पिगियन सेल्स, अरे नहीं, रॉड सेल्स को ही मल्पिगियन सेल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑस्टोस्क्लेराइड्स, दे आर बोन शेप्ड, फाउंड इन द लीफ, सीड लीफ में पाई जाती हैं, से टेस्टा और सीड टेस्टा ऑफ द मेनी मोनोकार्ड्स। एस्ट्रोस्क्लेराइड्स जो होते हैं दे आर स्टेलेट, ये स्टेलेट होते हैं एंड इनफॉर्म स्टेलर इनफॉर्म मीन्स की स्टार की तरह इनकी फॉर्म्स होती है, स्टार शेप्ड होते हैं और ये पाए जाते हैं बहुत सारे डाइकॉट में, लीफ में, निम्फिया एंड द थिया में स्टार सेल्स होती हैं। और जो है कि एस्ट्रोस्क्लेराइड इनको कहते हैं। ट्राइकोस्क्लेराइड जो होते हैं दे आर लॉन्ग हेयर लाइक एंड सम टाइम ब्रांच्ड भी होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इनको जो है हम ट्राइकोस्क्लेराइड्स कहते हैं, ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। लीफ ऑफ द फिग, ओलिया एंड द एरियल रूट ऑफ द मोनोस्टेरा इकॉर्निया में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा जो है स्क्लेरेनकाइमा, तो यहाँ पे हमारा सिंपल टिश्यू जो है ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमने देखा था कि परमानेंट टिश्यू को हमने डिवाइड किया, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड द सिंपल यहाँ पे सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड द स्पेशल टिश्यू में हमने डिवाइड किया। तो यहाँ पे हमारा जो सिंपल टिश्यू है ये कंप्लीट हो चुका है। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू को। धन्यवाद।